हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इस तरीके के सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे पूरे गले में एम्ब्रॉयडरी दिया हुआ है और नीचे यहाँ पे बॉर्डर अटैच है। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक ही साथ अटैच है, तो इसे हम सेपरेट कर लेंगे। बैक पार्ट को हमने अलग कर दिया है, फ्रंट पार्ट को हमने इस तरीके से बिछा लिया है। इसके बाद इसको हम सेंटर से फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमने डबल फोल्ड करके इसे बिछा लिया। इसके बाद हम गले की मार्किंग करेंगे। तो जो गले का रेडी लेंथ है वो है 6 इंच। इसमें मार्जिन का हाफ इंच ऐड करके हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि जब हम शोल्डर अटैच करेंगे तो हाफ इंच उसमें दब जाएगा। और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। इसके बाद फ्रंट पार्ट को हम साइड में रखते हैं। यहाँ पे बैक पार्ट को हम इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। तो हमने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कपड़े की फोल्डिंग लगा ली है। जितना भी आपका चेस्ट साइज है उसका 4/5 प्लस मार्जिन का 2 इंच ऐड करके आप फोल्डिंग लगाना, ताकि साइड में हमारा कपड़ा वेस्ट ना हो। यहाँ पे 1 इंचेस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। तो इस लाइन को टच करते हुए फ्रंट पार्ट को इस तरीके से अच्छे से बिछा लेना है। हमें बैक पार्ट 1 इंच लंबा रखना है, क्योंकि बैक पार्ट को हम नीचे से फोल्ड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर लिया हमने 6 इंच। अब अपने साइज के हिसाब से शोल्डर की मार्किंग करना। आर्म होल लिया हमने 6 इंच से 2 सूता कम, और इन दोनों निशानों को इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। सामने से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट साइज है 13 इंच, तो उसका 4/5 प्लस मार्जिन का 2 इंच ऐड करके 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद टेप को इस तरीके से रखेंगे और कमर की मार्किंग करेंगे हम 14 इंच पे। आप अपने साइज के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करना। हिप की मार्किंग करेंगे हम 20 इंचेस पे, और इसको इस तरीके से हम स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद इस लाइन पे हम नाप डालेंगे। तो यहाँ पे कमर का 4/5 प्लस मार्जिन का 2 इंच ऐड करके हम 8.5 इंच पे मार्क करेंगे, और हिप साइज का 4/5 प्लस मार्जिन का 2 इंच ऐड करके हम 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। और इन तीनों निशानों को आपस में इस तरीके से हम मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हिप साइज का हम टोटल नाप ले लेंगे। तो ये आ रहा है 9.5 इंच। तो यहाँ से भी हम 9.5 इंच पे मार्क करेंगे, और इन दोनों निशानों को इस तरीके से हम स्ट्रेट कर लेंगे। एंड यहाँ पे हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो टेप को इस तरीके से रखेंगे और 1 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। फिर टेप को यहाँ पे इस तरीके से रखना है और इसे फोल्ड करके इसके सेंटर में एक पॉइंट बनाएंगे, और इन सभी पॉइंट को आपस में टच करते हुए इस तरीके से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। फ्रंट आर्म होल में हम हाफ इंचेस पे गोलाई देंगे। तो इस तरीके से मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम इसका कटिंग कर लेंगे। तो हमने इसे कट करके अलग कर लिया है। एंड जो इस साइड का कपड़ा है इसमें से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसे हम साइड में करते हैं, और यहाँ से फ्रंट पार्ट को हम अलग कर लेंगे। इस सूट में हम कलर अटैच करेंगे, तो उस हिसाब से हम गले की मार्किंग करेंगे। तो टेप को इस तरीके से रखेंगे और 3 इंचेस पे हम मार्क कर लेंगे, और यहाँ से हाफ इंचेस पे मार्क कर लेंगे, और इसमें हल्का सा गोलाई का शेप दे देंगे। इसके बाद हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसी तरीके से हम पूरे गले में शेप दे देंगे, एंड इसका हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम गला पट्टी अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इस तरीके का कपड़ा लिया है और इसे डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। इसके बाद इसको इस तरीके से रखेंगे, और जिस तरीके से हमारा गला है उसी शेप में हम इसका कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसे हम अलग कर देंगे, और नीचे से 1 इंचेस का मार्जिन लेते हुए इसी तरीके से हम इसका भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से गला पट्टी बन के रेडी हो गया है। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमने यहाँ पे 4 फोल्ड में बिछा लेना है। दोनों स्लीव्स की कटिंग हम एक ही साथ करेंगे, इसीलिए हमें इसे 4 फोल्ड में बिछा लेना है।
नीचे से एक स्ट्रेट लाइन बनाकर कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। फिर यहाँ पे टेप को इस तरीके से रखेंगे और 1 इंचेस पे एक और स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे से फोल्ड होगा। फिर यहाँ से हम इसका रेडी लेंथ लेंगे, तो रेडी लेंथ है 17 इंच। इसमें मार्जिन का 1 इंच प्लस करके हम 18 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे टेप को इस तरीके से रखेंगे और 3.5 इंच नीचे की तरफ डाउन कर लेंगे और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें आर्म होल का शेप देंगे, तो उसके लिए हमें बैक पार्ट को इस तरीके से रखना है और यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से पूरे गोलाई में इसका नाप ले लेंगे। तो टोटल आ रहा है 7.5 इंचेस। तो टेप को इस तरीके से तिरछे में रखेंगे और 7.5 इंचेस पे हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पे 2 इंचेस पे हम आगे की तरफ मार्क कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम स्लीव्स की गोलाई लेंगे, तो स्लीव्स की गोलाई है 4 इंचेस। मार्जिन की मार्किंग करेंगे हम 1.5 इंचेस पे और ये निशानों को इस तरीके से हम आपस में मिला लेंगे। इस स्केल की हेल्प से हम यहाँ पे इस निशानों को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम आर्म होल की शेप देंगे। यहाँ पे हम 1.5 इंचेस पे मार्क करेंगे और इस निशान को टच करते हुए इस तरीके से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद हम इसका कटिंग कर लेंगे। इसके सेंटर में हम छोटा सा कट लगा देंगे और यहाँ पे इसे हम इस तरीके से फैला लेंगे और यहाँ पे हम 2 इंचेस पे मार्क कर लेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पे हम हल्का सा गोलाई का शेप दे देंगे और इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। कटिंग कंप्लीट होने के बाद इसका हम स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और हमने जो गला पट्टी कट किया है उसको हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे गले में हम स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे स्टिच लगा लिया हमने। इसके बाद इसके गले में हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कट लगाने से जो गले की फिनिशिंग है बहुत अच्छे से आती है। तो पूरे गले में हमें छोटे छोटे कट लगा देना है। कट लगाने के बाद जो गला पट्टी है इसको अंदर की तरफ हम फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से हम स्टिच लगा लेंगे। अच्छे से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से हम स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे स्टिच लगाकर हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। नीचे का जो गला पट्टी है इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके हम हैंड स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और शोल्डर को शोल्डर से मिलाते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। तो हमें इस तरीके से दोनों पार्ट को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेना है। यहाँ पे हम स्लिप्स अटैच करेंगे, तो उसके लिए जो स्लिप्स का नीचे का पार्ट है उसे हम फोल्ड करते हुए उसके ऊपर से हम स्टिच लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे स्टिच लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद स्लिप्स को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो गोलाई वाला पार्ट है उसे हम फ्रंट में अटैच करेंगे। तो स्लिप्स को इस तरीके से रखेंगे और सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरा स्लिप्स भी अटैच कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे स्लिप्स अटैच कर लिया है। इसके बाद हम इसमें फिटिंग की जो सिलाई है उसे लगा लेंगे। तो आप अपने हिसाब से फिटिंग की सिलाई लगा लेना। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम चाप को रेडी कर लेंगे। तो इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने इसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे हम कॉलर अटैच करेंगे। इसके बाद टेप को इस तरीके से रखेंगे और 2-2 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ तक हमारा कॉलर आएगा। इसके बाद शोल्डर को एक दूसरे से पकड़ते हुए इसके सेंटर में हम कट लगा देंगे। और इस निशान से हम टेप को इस तरीके से पकड़ते हुए अच्छे से हम इसका नाप ले लेंगे। जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहीं तक नाप ले लेना है। तो टोटल आ रहा है 11.5 इंच। तो 11 हमने यहाँ पे कलर रेडी कर लिया। इसको सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में हम कट लगा देंगे। अगर आपको इस सूट का कलर बनाना सीखना है तो हमने डिटेल में इसका एक अलग वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं।
आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। यहाँ पे हम इस तरीके से निशान बना लेंगे। निशान बनाना बहुत ज़रूरी है। जब हम इस निशान के ऊपर स्टिच लगाएंगे तो हमारे कलर में कोई झोल नहीं आएगा। इसके बाद सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे और जो हमने मार्किंग की है उसके ऊपर हम स्टिच लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने स्टिच लगाकर कलर को अटैच कर लिया है। इसके बाद जो ये मार्जिन का कपड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सारे कपड़े को हम अंदर की तरफ डाल देंगे और ऊपर से हम स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने कलर को सूट के साथ अटैच कर लिया है। तो इस तरीके से सूट बन के रेडी हो गया है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।